हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो जेनरिक ट्री की इस सीरीज में आज हम अपना नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है हाइट ऑफ जेनरिक ट्री। सो हाइट क्या होता है जेनरिक ट्री का, हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। क्या होता है हाइट ऑफ अ जेनरिक ट्री, या फिर हाइट ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज डेप्थ ऑफ डीपेस्ट नोड। अब डेप्थ ऑफ डीपेस्ट नोड से क्या मतलब होता है हमारा डेप्थ ऑफ डीपेस्ट नोड होता है, यानी कि डेप्थ ऑफ अ नोड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस इट इज अवे फ्रॉम द रूट नोड। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, स्टेटमेंट से, कि हमें एज बेस्ड हाइट पूछा है, नोड बेस्ड नहीं पूछा। सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एज बेस्ड हाइट और नोड बेस्ड हाइट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं लेट्स से एक ट्री लूँ विद ओनली वन एलिमेंट, विद ओनली वन नोड, तो ये वन नोड, अगर मैं नोड बेस्ड हाइट बोलूँ तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो जाएगी 1। बट अगर मैं एज बेस्ड हाइट बोलूँ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। क्यों होगी 0? ये इसका कोई ये है, इसका कोई एज है अपने पास? यहाँ पर तो नल नल है, सो कोई फायदा ही नहीं है, कितने भी नल लगा लो, सो एजेस कुछ भी नहीं है सॉरी। बट नोड एक दिख रहा है मुझे, देयरफॉर नोड की हाइट हो गई 1, एज बेस्ड हाइट हो गई 0। सो विद दिस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एज बेस्ड हाइट और नोड बेस्ड हाइट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ लेट्स से हमें ये क्वेश्चन दिया है। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा था हमने, क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि डीपेस्ट नोड, रूट नोड से जो सबसे डीपेस्ट नोड होगा वही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा उसी सब ट्री में। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, लेट्स से ये हमारा लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2, सो इस ट्री का हाइट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट, या फिर इस ट्री का टोटल हाइट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना, बिकॉज 1 2। नाउ अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या मैं रिकर्जन लगा सकता हूँ? चलो ट्राई मार के देखते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, रिकर्जन अगर मैं यूज करने गया तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा। अगर एक मैं फंक्शन को रूट नोड 10 पास करूँ तो मुझे क्या देना चाहिए उसने आंसर, हाइट हमने देखा था यहाँ पर 2 था, तो उसने मुझे आंसर 2 रिटर्न करना चाहिए था, एज बेस्ड हाइट 2 रिटर्न करना चाहिए था। मैं अभी अपना फेथ एक बार कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। फेथ क्या होता है, फेथ होता है मेरा, अगर n प्रॉब्लम दिया है, मैं उसको प्रॉब्लम का साइज n दिया है, तो फेथ मेरा छोटे प्रॉब्लम के लिए चल जाना चाहिए, n-1 के लिए चल जाना चाहिए। या फिर ट्री में क्या होगा, अगर मेरा पेरेंट के लिए चल रहा है तो पहले रूट के लिए अगर उसके चाइल्ड के लिए चल गया तो भाई वो पेरेंट के लिए अपने आप चल जाएगा। विच मीन्स मेरा फेथ होगा कि अगर मैं फंक्शन को 20 30 और 40 पास करूं तो वो अपनी अपनी जो हाइट है, एज बेस्ड हाइट, वो रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसमें रिटर्न कर देंगे। तो अब मेरा काम क्या रह गया, मेरा काम रह गया फेथ और एक्सपेक्टेशन को मीट करना। तो फेथ और एक्सपेक्टेशन जब मीट हो रहे हैं तो मेरा काम ये बचता है कि देख यार, जो फंक्शन ऑफ 20 से हाइट आ रही है, फंक्शन ऑफ 30 से जो हाइट आ रही है, सॉरी, फंक्शन ऑफ 40 से जो हाइट आ रही है, इन तीनों में से जो मैक्स होगी यार, वो तो मेरी हो गई मैक्सिमम। मतलब वो तो डीपेस्ट नोड मुझे वहां से ही पता चलेगा, जो इन तीनों में से मैक्सिमम होगा उससे मुझे डीपेस्ट नोड कहाँ पर है उस ट्री में, उस पूरे सब ट्री में, इन 3 सब ट्रीज में जहां पर मेरा डीपेस्ट नोड है वो मुझे इस मैक्स से पता चल जाएगा इन तीनों में कहाँ पर है। उसके बाद मेरा काम ये रह जाता है, मुझे अगर मैक्सिमम पता चल गया तो मुझे उसमें खुद का अपना एज का हाइट एक डालना पड़ेगा, यानी कि +1 कर दूंगा तो मेरा आंसर, मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये +1 क्यों किया, ये +1 इसलिए किया क्योंकि देखिए इसने अपना हाइट रिटर्न किया इसको, इसका हाइट क्या था, इसका हाइट समझिए 0 था, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, एज बेस्ड हाइट है, 0 हो गया। इसने अपना हाइट कितना रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। अब 30 ने अपना हाइट कितना रिटर्न किया, 30 ने अपना हाइट, उसके पास मैक्सिमम तो एक ही है, एक ही लेवल नीचे है ना, लेवल वाइज देखिए एक ही लेवल नीचे, वो फर्स्ट लेवल पे था, सेकंड लेवल पे उसके सारे चिल्ड्रंस खत्म हो रहे हैं, विच मीन्स, और उसके चिल्ड्रंस के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, विच मीन्स हाइट कितनी इसने रिटर्न की, 1 रिटर्न की। अब 0 1 0 में मैक्सिमम क्या निकला, मैक्सिमम निकला 1 निकला। अब जब 1 निकला तो ये भी तो कनेक्शन है एक, ये देख रहे हो, ये भी तो एक एज है जो कनेक्टेड है रूट नोड से चाइल्ड्स को, जो कनेक्टेड है वो एज हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये 10 की खुद की हाइट हो गई और मेरा आंसर आ गया 2। सो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया था एज बेस्ड हाइट 2, आ रहा है हमारा आंसर सही। चलिए एक बार इसे कोड करके देखते हैं और उसके बाद हम इसे और अच्छे से ट्राई रन करेंगे, ठीक है। सो सॉरी,
कोड में क्या होगा, कोड में होगा, इसे ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक हाइट होगा जैसे मैं -1 असाइन करूंगा। क्यों असाइन करूंगा, -1 इसलिए असाइन करूंगा इसे, -1 इसलिए असाइन करूंगा बिकॉज लेट्स सी हम लोग -1 क्यों असाइन करेंगे, या फिर पहले कोड कर लेते हैं, फिर मैं कोड सा पूरा कोड एकदम से उठा के लेके आ जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि -1 क्यों असाइन करते हैं, ठीक है। एक हाइट को -1 असाइन कर दिया। अब मैं बोलता हूँ एक लूप चला दिया कि फॉर x इन मेरे चाइल्ड्स पे, जो रूट नोड है उसके चाइल्ड्स पे चला दे, और एक चाइल्ड की हाइट का एक वेरिएबल ले ले ch। वो क्या करेगा, वो मुझे चाइल्ड की हाइट कैलकुलेट करके देगा। तो मैं करूंगा उसे GHT हाइट ऑफ चाइल्ड, यानी कि क्या x से चाइल्ड की हाइट आ गई। अब मैंने सेकंड चीज क्या बोली थी, हाइट क्या होगा, मैक्स ऑफ जो चाइल्ड की हाइट आ रही है और मेरी खुद की हाइट जो मैंने पहले इनिशियलाइज की थी ch सॉरी। के बाद क्या करूंगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा और हाइट में अपनी खुद की हाइट ऐड कर दूंगा, मैं जो मैंने पहले कहा था कि 1 ऐड करना है। आफ्टर दिस मैं क्या रिटर्न करूंगा, हाइट को रिटर्न कर दूंगा। नाउ लेट्स सी ये हमारा कोड सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो इम्तिहान की घड़ी आ गई है, देखना है कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड एंड इट इज बीइंग एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब हम इसे एनालाइज करने की कोशिश नहीं, एक छोटा सा ड्राई रन करके देखेंगे एक छोटे से ट्री के लिए, ठीक है। सो ये कोड मैं लेके चलता हूँ अपने पेज पे, ठीक है। इससे हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे लेके। सो विद दिस आई होप ये दिख रहा होगा, क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको सॉरी। ठीक है। सो अभी हमारा एक छोटा सा ट्री बना लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, रुकिए। 10 20 30 40 50 60 और एक और ले लेते हैं यहाँ पर 70 करके, ठीक है। 70 ले लेते हैं। नाउ इसे यहाँ लेके आ जाते हैं सो दैट ड्राई रन और अच्छे से दिखेगा। ठीक है। नाउ हमने एंट्री ली, किसमें, इस फंक्शन में एंट्री ली रूट नोड 10 के साथ। सो हम एंटर हो गए 10 के साथ, ठीक है। अब क्या बोला, हाइट यहाँ पर पहले -1 इनिशियलाइज कर दिया, चलो हाइट इसको -1 दे दिया। अब हाइट क्यों -1 दिया, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो जब हम एज बेस्ड हाइट करते हैं ना, तो अगर मैं इसे 0 करता तो मुझे वो +1 नहीं करना पड़ता, यानी कि आप समझोगे, ट्राई रन देखते जाइए समझ आ जाएगा। हम इस लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप में क्या बोला इसने, बोला कि यार अपने चाइल्ड पे चला दे और चाइल्ड का हाइट कैलकुलेट करते चल जा, यानी कि चाइल्ड पे चला गया वो, ठीक है। चाइल्ड पे आती है उसने पहली चीज क्या की, -1 इनिशियलाइज कर दिया, -1 हो गया यहाँ पर। तो ये कॉल लगी कहाँ से, यहाँ से कॉल लगी है, अभी 10 से कॉल लगी है 20 को। 20 के पास कुछ था नहीं, तो 20 के लिए लूप चला ही नहीं, बाहर आ गया। उसने क्या किया, हाइट में अपनी जो हाइट थी उसमें एक ऐड कर दिया, विच मीन्स ये अपडेट होके 0 हो गई। और जब रिटर्न किया उसने, जब 10 को कुछ रिटर्न करना था, 10 के इस कॉल पे रिटर्न करना था, तो उसने h+1 वाली हाइट रिटर्न की, यानी क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न कर दिया यहाँ पर। सो अब यहाँ पर 20 के लिए ये कॉल खत्म हो चुकी है। फिर 10 हम ऐसा कह सकते कि 10 जो था पेरेंट के इस चाइल्ड को 20 को जो कॉल लगाई थी वो तो खत्म हो गई। सो अब ये काम खत्म हो गया इसका, तो हमारा चलेगा ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। h इज टू मैक्स ऑफ h एंड चाइल्ड हाइट। तो इसने क्या बोला, यार मेरी हाइट तो -1 थी, पर मेरे चाइल्ड की हाइट 0 है जो मुझसे बड़ी है। दोनों को लड़ाया उसने और अपने आप को अपडेट कर लिया। सो अभी 20 ने हाइट क्या रिटर्न की है, 0 रिटर्न की है, ये ध्यान रखिए। सॉरी। अब 10 ने बोला यार देख सॉरी 10 ने बोला ये लाइन तो खत्म हो गई मेरी, पर ये किसके लिए खत्म हुई है, ये लाइन खत्म हुई मेरे 20 के लिए, 20 वाले चिल्ड्रन के लिए। बट अभी तो मेरे और चिल्ड्रन बाकी है ना, 30 और 40 भी बाकी है।
मैं बोला यार, वो 10 बोला चलो अभी उनके पास जाके देखते कि भाई उनके पास क्या पता, अगर हाइट अच्छी खासी हो ज़्यादा हो तो मैं वो ले लूँगा। तो वो आया, उसने 30 को कॉल लगाई। 30 के पास आते ही 30 बोला यार देखो, तुम आए हो मेरे पास, मेरी हाइट अभी के लिए -1 कंसिडर कर लो, मेरे चिल्ड्रंस के पास देखो वो लोग मुझे क्या हाइट देते हैं, मैं उससे एक्सपेक्ट, उसके बाद फिर आपको मैं अपनी हाइट दे दूंगा पूरी इन टोटल। तो उसने बोला ठीक है चल तेरे चिल्ड्रन से जाके पूछ के आते तेरे उनके पास कितनी हाइट है। इसके चाइल्ड ने बोला इसके पास भी हाइट है नहीं अभी कुछ। गया, वापस जब आया बोला यार ठीक है, अब हाइट है नहीं बट खुद की हाइट तो थी कुछ मेरे पास, मैं वो रिटर्न कर देता हूँ। वो 0 रिटर्न कर दिया वो। फिर उसने बोला यार मेरी खुद की हाइट है, मैं उसे अपडेट करके 0 रिटर्न कर गया। यहाँ पर रिटर्न मैंने 0 कर दिया। 30 बोला अरे मेरे बेटे की हाइट तो 0 है और मेरी -1 है, विच मीन्स मैं उसको यूज कर सकता हूँ, बेटे का जो है वो मेरा भी है, मैंने तो इन्हें अपनी हाइट अपडेट कर ली, फिर 0 पे आ गया। अब ये जो कॉल खत्म हुई है ना, ये 30 के चाइल्ड 50 के लिए खत्म हुई है, यानी कि ये वाली कॉल खत्म हुई है। अभी तक यहाँ पर गए नहीं हम 30 के लिए, ठीक है, अभी भी हम यहाँ पर है। अब फिर से कॉल लगी यहाँ पर, यानी कि 60 के लिए कॉल लगी। सो अब 30 ने कॉल लगाई, कहा 60 को। 60 के पास जाती, 60 ने बोला मेरी हाइट -1 कंसिडर करो, मेरा चाइल्ड अगर कोई होगा तो उससे हाइट लेके आ जाओ पहले, फिर देखेंगे। हम गए उसके चाइल्ड के पास, उसने बोला मेरी भी हाइट -1 कंसिडर कर लो, जब आओगे वापस घूम के देखा जाएगा। तो घूम के जब वापस आए तो जाते जाते बोले ठीक है यार तुम आ गए घूम के, अब मेरी अपनी खुद की हाइट चलो, मैंने रिटर्न कर दी यहाँ पर, क्या अपडेट करके, इस स्टेटमेंट पे आके हमने अपडेट कर दी, ये 0 कर दी। अब इससे पता चल रहा है कि -1 लेने का क्या फायदा हुआ था। अगर मैं -1 नहीं लेता, ना लेता और 0 लेता तो वो मेरा क्या होता, वो मेरा हो जाता नोड बेस्ड हाइट हो जाता। वो हमें क्या रिटर्न करता, हर बार नोड बेस्ड हाइट रिटर्न करता। बट हमें क्या चाहिए, नोड बेस्ड हाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एज बेस्ड हाइट। देयरफॉर सॉरी ईडीजी एज बेस्ड हाइट चाहिए थी। देयरफॉर हम -1 इनिशियली हम लोग रख रहे थे, हाइट वाज -1, सो दैट जब रिटर्न h+1 होके आएगा तो क्या होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस नोड के लिए यानी कि 10 अकेले सिंगल 10 के लिए मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, एज बेस में भी सिंगल 10 के लिए मेरी हाइट एज बेस में भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, है ना। अगर मैं h+1 करता तो वो 1 हो जाती, है ना। अगर मैं 0 इनिशलाइज करता, हाइट इनिशियली 0 इनिशलाइज करता और फिर उसमें h+1 करता खुद की हाइट, तो क्या हो जाता, 1 हो जाता, जो कि क्या था, मेरा नोड बेस हाइट था। ठीक है, विद दिस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि -1 हम लोग क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। हमने -1 क्यों लिया, हमने -1 इसलिए लिया क्योंकि हमें एज बेस्ड हाइट पूछा है, नोड बेस्ड हाइट नहीं पूछा। सो विद दिस हम आगे बढ़ते अपने रिकर्जन में। इसने 0 रिटर्न कर दिया। 60 बोला यार मेरे बेटी की हाइट 0 है, चलो फिर मेरे को 0 दे दो, मैं 0 और इसको लड़वा दूंगा। मैंने भाई अपना 0 और -1 को लड़वा दिया, 0 जीत गया, 0 आ गया। अब 60 की दोनों चाइल्ड के लिए कॉल खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो आना था वो रिटर्न हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। अब 60 बोला यार मेरे कोई और चाइल्ड है ही नहीं, चलो मैं बाहर निकल जाता हूँ लूप से। लूप से बाहर निकल के उसने h+1 की हाइट रिटर्न कर दी। तो कितनी हाइट गई यहाँ पर, 1 की हाइट गई। ठीक है, सो यहाँ पर जो 1 की आई तो 30 बोला यार मेरा एक चाइल्ड है जिसके पास हाइट अच्छी है, 0 से अच्छी है, तो मैं 0 को हटा के उसे रख दूंगा, तो 1 आ गई। अब मेरे 30 के लिए ये दोनों कॉल्स खत्म हो चुकी है, पूरा फॉर लूप खत्म हो चुका है, यानी कि 30 के सारे चिल्ड्रन खत्म हो गए। अब 30 इस लाइन पे आ गया, h = h+1। सो उसने अपनी हाइट में 1 जोड़ के 2 करके इसे रिटर्न कर दिया यहाँ पर 10 को। ठीक है, तो 10 के पास क्या आ गया, 2 रिटर्न में आ गया। तो 10 बोला यार मेरे प्रीवियस वाले पहले वाले चिल्ड्रन ने मेरे को 0 हाइट दी थी, ये मुझे 2 की हाइट दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसे अपडेट कर लूँगा, यानी कि मैं उसे काट के बना लूँगा अपनी खुद की हाइट मैक्सिमम, तो 2 हो गई मेरी हाइट। ठीक है, अब 10 बोला यार मेरे अभी तक सारे चिल्ड्रन विजिट नहीं हुए, एक बार लास्ट वाले को विजिट करके देखते हैं, क्या पता अगर उसके पास अच्छी हाइट हो तो। वो गया, उसने देखा 40, बोला -1 असाइन कर दे, पीछे आते वक्त वापस 0 हो गया, रिटर्न कर दिया उसने 0, क्योंकि h+1 के साथ 0 रिटर्न किया। 10 ने बोला यार 0 और 2 में तो यार 0 ही, सॉरी 2 ही बड़ा है मेरा, तो ये तो 0 का सवाल ही नहीं पैदा होता जीतने का। सो 2 जीत गया। सो अब 10 के लिए मैं आपको बता दूं, 10 के लिए ये कॉल्स
सारी तीनों कॉल्स, जैसे 10 के सारे चिल्ड्रंस के लिए कॉल्स चल गई है, यानी कि 10 के लिए ये खत्म हो गया पूरा। अब 10 का इस वाले इस पे आ गया, 10 इस वाली लाइन को अब एग्जीक्यूट करेगा। अब 10 क्या बोलेगा, यार मुझे तो मेरे चिल्ड्रंस की हाइट मिल गई मैक्सिमम, मैंने फंक्शन पे फेथ रखा था कि वो लोग मुझे उनकी हाइट ला के दे देंगे, उन्होंने अपनी अपनी हाइट्स ला के दे दी, मैंने मैक्सिमम हाइट कौन सी वो भी देख ली, मैक्सिमम यानी कि डीपेस्ट नोड कहाँ पर है वो भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेरा काम क्या था, मेरा काम बस इतना था कि अपने जो हाइट आई है मैक्सिमम उसमें अपनी खुद की एक हाइट ऐड कर दो, विच मीन्स 2+1, और वही रिटर्न कर दो, है ना, वही मीन फंक्शन में रिटर्न कर दो या फिर मीन आंसर बोल के रिटर्न कर दो। तो उसने क्या किया, यहाँ पर 2+1 3 करके रिटर्न कर दिया। सो देयरफॉर आंसर क्या है, 3 आया। अब लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ये एक एज हो गया, ठीक है, ये 2 एज हो गए और ये 3 एज हो गए, देख रहे हो। तो हमारा आंसर सही आ रहा है 3, यहाँ पर हम लोगों ने देखा आंसर 3 आ रहा है हमारा 2+1 करने पे। सो विद दिस आई होप आपको ये पूरा समझ गया होगा कि हमारा किस तरीके से कॉल काम कर रही है, और हमने -1 क्यों रखा, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एज बेस्ड पूछा है, नोड बेस्ड नहीं पूछा। और ये हमारी कॉल्स किस तरीके से काम कर रही है, हमारा लूप किस हिसाब से काम कर रहा है। पहले लूप किस पे चलेगा, नोड के सारे चिल्ड्रंस को खत्म करेगा, जब चिल्ड्रंस खत्म हो जाएंगे फिर काम करेगा आगे वाला जो h+1 वाला है। सो विद दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।